इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी की एक इम्पॉर्टेंट आउटलाइन फ्रेम करती है बिकॉज यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट को सप्लाई ऑफ मनी, इन्फ्लेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक टूल है जिसे कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा इंडियन इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए यूज करा जाता है। सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मार्केट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी को मैनेज करने के लिए वेरियस मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिएट करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जरूरी है। 2016 के पहले मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए गवर्नर ऑफ आरबीआई रिस्पॉन्सिबल था। 2016 के बाद फाइनेंस एक्ट ऑफ इंडिया 2016 पारित हुआ जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया। ये कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स: मेंटेनिंग प्राइस बैलेंस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मैनेजिंग द एक्सचेंज रेट्स, एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी टाइप्स: मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप्स के होते हैं। पहला एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इसे अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स जिसका एम कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस के लिए बोरोइंग को चीपर बनाना और एक्सपेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है। लोअरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स ये कमर्शियल बैंक्स को मोर लेंडिंग के लिए अलाउ करती है जो मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाती है। परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज को बाई करके इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट करती है जिससे अवेलेबल फंड्स इंक्रीज होता है। इस पॉलिसी का मेन एम इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना, कंज्यूमर स्पेंडिंग को एनकरेज करना और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस पॉलिसी को इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन करा गया है जिसका मेन एम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। की मेजर्स इंक्लूड रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स ये बोरोइंग को कॉस्टलियर बनाता है जो एक्सेसिव स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स ये बैंक में लेंडिंग अमाउंट को लिमिट करता है जिससे मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो सके। सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसका पर्पस मनी को इकोनॉमी से विड्रॉ करना है क्योंकि इन सिक्योरिटीज को बाई करने के लिए बायर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पे करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का प्राइमरी गोल राइजिंग प्राइस को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फीचर्स ऑफ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहला, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सेटिंग को उर्जित पटेल कमेटी द्वारा रिकमेंड करा गया था। अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 45 ZB 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एस्टेब्लिशमेंट को प्रोवाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक साल में कम से कम 4 बार मिलना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स 4 साल के लिए ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। टाई के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर वोट को कास्ट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इन इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई द्वारा यूज्ड करे जाने वाले वेरियस इंस्ट्रूमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला, क्वांटिटेटिव टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी को क्वांटिटेटिव टूल्स का मेन एम क्रेडिट के कॉस्ट एंड क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। क्वालिटेटिव टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी का क्वालिटेटिव टूल्स का एम क्रेडिट के यूज एंड डायरेक्शन को कंट्रोल करना है। क्वालिटेटिव मेजर्स कमर्शियल बैंक द्वारा क्रिएटेड टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट नहीं करते बल्कि ये गुड क्रेडिट एंड बैड क्रेडिट के बीच के डिफरेंस को हाईलाइट करते हैं और केवल उन क्रेडिट को क्रिएट करते हैं जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को क्रिएट करते हैं। इसलिए क्वालिटेटिव मेजर्स को सिलेक्टिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल्स। बैंक रेट डिस्काउंट रेट बैंक रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर्स को
बाई और री डिस्काउंट करता है। हायर बैंक रेट का मतलब बैंक आरबीआई से मनी बोरोइंग को अवॉइड करता है और मनी सप्लाई को डिक्रीज करता है। लोअर बैंक रेट का मतलब बैंक मोर मनी को बोरो करता है और मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये एक रेगुलेशन है जो मिनिमम रिजर्व बैंक्स के मेंटेन को स्पेसिफाई करता है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंक के आरबीआई के पास कैश में डिपॉजिटेड टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। कैश रिजर्व रेशियो डिपॉजिट्स पर कोई इंटरेस्ट पेड नहीं करा जाता। जब सीआर बढ़ता है तो लेंडिंग के लिए लेस मनी अवेलेबल होता है और मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। जब सीआर डिक्रीज होता है तो लेंडिंग के लिए मोर मनी अवेलेबल होता है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक्स द्वारा कैश, गोल्ड, एसएलआर सिक्योरिटीज और इनके कॉम्बिनेशन में मेंटेन्ड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। आरबीआई के पास एसएलआर को डिपॉजिट करना मैंडेटरी नहीं है। आरबीआई द्वारा प्रेस्क्राइब्ड रेंज 0% to 40% है। जब एसएलआर इंक्रीज होता है तो बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी लेस होती है और मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। जब एसएलआर डिक्रीज होता है तो बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी मोर होती है और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये बैंक्स को डेली लिक्विडिटी मिसमैचेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। रेपो रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव सिक्योरिटी के अगेंस्ट शेड्यूल कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म फंड लेंड करता है। रिवर्स रेपो रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल कमर्शियल बैंक से बोरो करता है। बैंक एक्सेस फंड को आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन द्वारा 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को ओवरनाइट लोन्स आरबीआई से रेपो रेट प्लस 0.25% पर अलाउ करता है। जब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के माध्यम से प्राप्त फंड समाप्त हो जाता है तो मार्जिनल स्टेबिलिटी स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज करा जाता है। इसका मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ है और ये करोड़ के मल्टीपल में अवेलेबल होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बाइंग एंड सेलिंग इंक्लूड होती है। इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए सिक्योरिटीज बाई की जाती है। इकोनॉमी से लिक्विडिटी को विड्रॉ करने के लिए सिक्योरिटीज को सेल की जाती है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स को सेल करती है। इसे सिस्टम में सरप्लस फंड्स के स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करा जाता है। टर्म रेपो, इसे अक्टूबर 2013 में 7, 14 और 28 दिन के लिए इंट्रोड्यूस करा गया था। लॉन्गर देन ओवरनाइट के लिए लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है। ये इंटर बैंक मनी मार्केट को डेवलप करने में हेल्प करता है और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्वालिटेटिव टूल्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड एज कोलैटरल एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसे स्पेसिफिक सेक्टर्स में क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस करा गया था। हाई मार्जिन के कारण लेस लोन सैंक्शन होता है और उस सेक्टर को लेस लोन मिलता है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को परचेज करने के लिए बैंक द्वारा इंस्टॉलमेंट में दिया जाने वाला लोन्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल मेजर्स इंक्रीज डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड, रिड्यूस द नंबर ऑफ रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स। इसे कंज्यूमर गुड्स के एक्सेस डिमांड पर प्राइसेस के अपवर्ड होने पर यूज करा जाता है। मोरल सुएशन का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक्स को मॉनेटरी पॉलिसी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए परसुएट एंड रिक्वेस्ट करना। डिजायर मनी सप्लाई लेवल्स को मेंटेन करने के लिए कंपल्सन के बजाय कोऑपरेशन पर रिलाई करता है। डायरेक्ट एक्शन का मतलब नॉन कोऑपरेटिव बैंक्स के अगेंस्ट पीनल एंड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स होता है। इसका एग्जाम्पल रिफ्यूजल टू री-डिस्काउंट बिल्स एंड चार्जिंग पीनल इंटरेस्ट रेट्स। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट सीलिंग, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक द्वारा दिए जाने वाले लोन पर रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया मैक्सिमम लिमिट सेट करता है। ये लेंडिंग को टाइट करता है और क्रेडिट एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आरबीआई बैंक को लोन्स का स्पेसिफिक पोर्शन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड हाउसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप्स को एलोकेट करने के लिए मैंडेट करता है। ये सोशली इम्पोर्टेंट बट अंडर फंडेड सेक्टर्स के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। मॉनेटरी पॉलिसी सिग्निफिकेंस, ये प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। ये इन्फ्लेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। ये कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन जैसे वेरिएबल्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ये मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है।